हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। लियन क्या होता है? लियन इज द लीगल क्लेम ऑफ वन पर्सन अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ ए डेट और द सेटिस्फेक्शन ऑफ एन ऑब्लिगेशन। कि अगर किसी पर्सन ने आपसे कोई डेट लिया है या कोई ऑब्लिगेशन है जो उस पर्सन ने क्लियर करनी है, तो आपके पास लीगल राइट है कि आप उस पर्सन की प्रॉपर्टी जो आपके पोजेशन में है वो आप रख सकते हैं जब तक कि आपका डेट क्लियर ना हो या जो ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाई ना हो। सपोज आप एक कार के ओनर हैं, आपके पास एक कार है, आपने कार रिपेयर करने के लिए एक मैकेनिक को दी, तो मैकेनिक जो है उसके पास ये पूरा राइट है कि जब तक कार का ओनर उसके जो सर्विसेज के अगेंस्ट उसकी जितनी अमाउंट बनती है जब तक वो पे ना करे तब तक जो मैकेनिक है वो उस कार को अपने पास रखता है। तो इसको हम कहते हैं लियन। तो अब इस एग्जांपल को अगर कंटिन्यू आगे करें तो जो कार का जो ओनर होता है इसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं बेलर, और जो मैकेनिक है इसको हम कहते हैं बेली। Section 170 of the Indian Contract Act deals with particular lien, and Section 171 of the Indian Contract Act 1872 deals with the general lien. अब पर्टिकुलर लियन हम कहते किसको हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जब होता है तो उसमें जो दो पार्टीज होती हैं, एक बेलर जो ओनर ऑफ द गुड्स है और दूसरा बेली जिसके पास गुड्स आपने कोई सर्विस रेंडर करने के लिए दी। तो पर्टिकुलर लियन जो है वो सिर्फ बेली एक्सरसाइज कर सकता है, उसके पास ये राइट है कि जब तक बेलर उसकी रेम्यूनरेशन ना दे या जो भी अमाउंट ड्यू है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, तो तब तक वो उन गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर लियन। और जो पर्टिकुलर लियन होता है इसमें पर्टिकुलर लियन का राइट सिर्फ उसी गुड्स के अगेंस्ट होगा जो गुड्स और सर्विसेज रेंडर की। जैसे अगर कार, मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था कि कार रिपेयर कर के लिए आपने दी है, तो सिर्फ उसी कार को जो रिपेयर की गई है उसको अपनी पोजेशन में रखने का हक बेली को है, ना कि कोई और कार अगर उसके पास कोई और कार भी बेलर की पड़ी। जनरल लियन में क्या होता है? जनरल लियन जो है इसमें जो पोजेशन होती है दैट इज फॉर द होल बैलेंस ऑफ द अमाउंट। जब तक पूरा बैलेंस पे ना किया जाए तब तक जनरल लियन में पोजेशन ऑफ गुड्स रखने का राइट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है डिफरेंस का? कि जो पर्टिकुलर लियन होता है दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑल बेली। किसी भी तरह का बेली हो उसके पास ये राइट है कि वो पोजेशन ऑफ गुड्स रख सकता है until the debt is clear और until he has been paid for the services rendered by him। लेकिन जो जनरल लियन होता है दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय बैंकर्स। बैंकर्स कौन होते हैं? कि बैंक जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है किसी गुड्स को सिक्योरिटी रख के, जैसे सपोज आपने गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड आपने वहां पर एज सिक्योरिटी रखा है, तो जब तक होल बैलेंस ऑफ लोन क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको आपके गहने वापस नहीं मिले। ऐसे ही जो वार फिंगर्स होते हैं, वार फिंगर्स क्या होते हैं? वार फिंगर्स इसको हम कहते हैं घाट वाला। कि जो हार्बर होते हैं वहां पर, हार्बर पर जब गुड्स आती हैं तो एक पर्सन जो है उन गुड्स को रिसीव करता है ताकि उन गुड्स को फिर शिप पर चढ़ाया जा सके। तो उसके पास गुड्स की पोजेशन होती है, तो जब तक उसके ड्यूज क्लियर नहीं होंगे तब तक उसके पास ये जनरल लियन होता है कि वो सारी की सारी जो गुड्स हैं अपनी पोजेशन में रख सकता है जब तक कि उसके सारी ड्यूज क्लियर ना। फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन होते हैं? फैक्टर्स वो पर्सन होते हैं जो गुड्स रिसीव करते हैं और कमीशन लेकर उन गुड्स को सेल करते हैं। जैसे सेल्समैन होते हैं वो अपने ओनर्स की गुड्स बेचते हैं, तो जो सेल्समैन है वो क्या हो गया? वो फैक्टर है, और जब तक उसकी कमीशन जो ओनर ऑफ द गुड्स है उसको वापस नहीं करेगा तब तक उसके पास ये जनरल लियन है कि वो सारी की सारी गुड्स जो उसकी पोजेशन में है वो अपने पास रख सकता है। और कौन कर सकता है जनरल लियन? पॉलिसी ब्रोकर्स। तो जनरल लियन किसके पास हो गया? बैंकर्स, वार फिंगर्स, फैक्टर्स और पॉलिसी ब्रोकर्स है। दे हैज द राइट टू एक्सरसाइज जनरल लियन। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।